अवैध खनन पर पुलिस का छापा, 3 आरोपी गिरफ्तार। नक्सौदा जंगल से हाइड्रा, कंप्रेसर मशीन और पत्थर ब्लॉक से भरी 6 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। बाड़ी सदर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए नक्सौदा गांव के पास जंगल में अवैध खनन पर छापा मारा। पुलिस ने मौके से एक हाइड्रा मशीन, एक कंप्रेसर मशीन और एक पत्थर ब्लॉक से भरी 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की है। इस दौरान अवैध खनन में लिप्त 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान काकरई गांव निवासी महाराज सिंह, विजय सिंह मीणा और श्यामवीर मीणा के रूप में हुई है। इनके खिलाफ अवैध खनन अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार शाम मुखबिर से सूचना मिली थी कि नक्सौदा गांव के पास जंगल में अवैध खनन हो रहा है। सूचना की पुष्टि होने पर बाड़ी एडिशनल एसपी कुमल कुमार जांगड़ और सीओ महेंद्र कुमार के सुपरविजन में एक टीम गठित की गई। इस टीम में हेड कांस्टेबल कलेक्टर सिंह, कांस्टेबल हेम सिंह, राहुल कुमार और लोकेश कुमार शामिल थे, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया। सदर थाना अधिकारी मोहर सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देश पर अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया है। कुम्हेरी गांव में पानी के गड्ढे में गिरने से 2 वर्षीय मासूम की मौत। ईंट भट्टे पर मजदूरी करता है परिवार। शहपुर थाना क्षेत्र के कुम्हेरी गांव में दोपहर एक हृदय विदारक हादसा हो गया, जहां एक 2 वर्षीय मासूम बालक की पानी में भरे गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। मृतक की पहचान वीर पुत्र गंगाराम पटेल के रूप में हुई है। बालक का परिवार मूल रूप से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले का निवासी है। पिछले लंबे समय से कुम्हेरी गांव में रहकर एक ईंट भट्टे पर मजदूरी का काम कर रहा था। घटना के समय बालक के माता पिता अपने काम में व्यस्त थे और वीर पास ही खेल रहा था। खेलते खेलते वह अचानक पास स्थित पानी के गड्ढे में जा गिरा और डूबने के कारण अचेत हो गया। काफी देर बाद जब परिजनों को घटना का पता चला तो वह उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद चिकित्सकों ने जांच के बाद बालक को मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस टीम अस्पताल पहुंची और बालक के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस के अनुसार परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया जाएगा। मनिया थाना क्षेत्र के इंछापुरा गांव में नवविवाहित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। गुपचुप तरीके से किया अंतिम संस्कार। मनिया थाना क्षेत्र के इंछापुरा गांव में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की पहचान गुड़िया पत्नी पंकज के रूप में हुई है, जिसकी शादी लगभग 7 माह पहले हुई थी। पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज की मांग को लेकर मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पीहर पक्ष का आरोप है कि गुड़िया को लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और उसके साथ मारपीट की जाती थी। सुबह उसकी मौत हो गई। आरोप है कि ससुराल पक्ष ने पीहर पक्ष को सूचित किए बिना ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पीहर पक्ष ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी नीरज शर्मा ने बताया कि इंछापुरा गांव में नवविवाहिता की मौत की सूचना मिली थी। प्रारंभिक जांच में यह मामला संदिग्ध लग रहा है। पीहर पक्ष की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। थाना प्रभारी ने यह भी बताया कि मृतका का पीहर पक्ष आगरा जिले के खिरागढ़ थाना क्षेत्र के गढ़ी तुलसी गांव का निवासी है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं से जांच कर रही है और आवश्यक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद नियम अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस फिलहाल मामले से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ कर रही है। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या फिर आंखों में दर्द, जलन, पानी आना, खुजली, कीचड़, दूर या पास का कम दिखाई देना जैसी कोई भी समस्या है? तब चिंता छोड़िए, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक आपकी आंखों की बेहतरीन देखभाल के लिए हमेशा तैयार है। यहाँ SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक सहायक द्वारा आपकी आंखों की निशुल्क जांच, रेटिना चेकअप और चश्मे का सही नंबर दिया जाता है। मोबाइल और स्क्रीन की रोशनी से आंखों को सुरक्षित रखने के लिए ब्रांडेड क्वालिटी के ब्लू कट लेंसेज भी उचित दाम पर उपलब्ध है। साथ ही मोतियाबिंद, काला पानी, नाखूना, नासूर जैसी आंखों की अन्य समस्याओं की जांच और परामर्श भी उपलब्ध है। बालाजी ऑप्टिकल्स में आपको उत्तम क्वालिटी के नजर के चश्मे, मल्टीफोकल लेंस और स्टाइलिश फ्रेम्स की एक ही जगह पर उचित दाम में मिलते हैं। काम पूरी संतुष्टि के साथ किया जाता है और इस समय नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे, क्योंकि आपकी आंखें कीमती है और उनकी सही देखभाल का सबसे विश्वसनीय स्थान है बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक। पता प्रथम शाखा जगन चौराहा नटराज होटल के पास धौलपुर, दूसरी शाखा लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर।
मोबाइल नंबर 9694943337, दूसरा नंबर 8890521162। रामधाम आश्रम की वार्षिक बैठक संपन्न, सर्वसम्मति से कल्याण प्रसाद गोयल बने अध्यक्ष। सरमथुरा कस्बा के रामधाम आश्रम आड़े हनुमान जी मंदिर पर आज वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसने सर्वसम्मति से कल्याण प्रसाद गोयल को समिति का अध्यक्ष चुना गया। वहीं उपाध्यक्ष पद पर भोला सिंह जाधौन एवं कोषाध्यक्ष जग्गोराम बंसल को चुना गया। वहीं नवनियुक्त सभी पदाधिकारियों का सदस्यों के द्वारा फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही पदभार के बाद नवनियुक्त अध्यक्ष कल्याण प्रसाद गोयल ने कहा कि समिति के द्वारा मुझे जो जिम्मेदारी प्रदान की गई है उसका मैं भली भांति निर्वहन करते हुए सदैव समिति हित में कार्य करूंगा और मंदिर के विकास के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। वहीं बैठक के उपरांत भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। इस दौरान दामोदर शर्मा, गयानंद सोनी, बॉबी सोनी, मूलाराम शर्मा, भगवती प्रसाद, मनोज सोनी, भगवान लाल गर्ग, शिवदयाल जिंदल, कुशल गोयल सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी एक दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारा पता कृषि भवन के सामने, औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8921840388। दूसरा नंबर 8302372314। नगर पालिका प्रशासन ने मुख्य चौराहों पर अलाव जलवाए जाने के लिए उपलब्ध करवाया ईंधन। प्रदेश में पड़ रही भीषण सर्दी को देखते हुए नगर पालिका प्रशासन सरमथुरा पूर्ण रूप से एक्शन मोड में नजर आ रहा है और आमजन की सुविधाओं को देखते हुए लगातार जनहित से जुड़े कार्य करने का पूर्ण प्रयास कर रहा है, जिनमें हाल ही में दूर दराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले राहगीरों के रात्रि विश्राम के लिए रैन बसेरा शुरू किया। तो आज शनिवार को कस्बे के बाड़ी बस स्टैंड, वाल्मीकि बस्ती, पुराना बस स्टैंड, आड़े हनुमान जी मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर सर्दी के बचाव के लिए सुबह शाम अलाव जलाने के लिए लकड़ियों की व्यवस्था शुरू की गई है। वहीं इस संदर्भ में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी विमलेश मीणा ने बताया कि सर्दी के मौसम में आमजन को कोई असुविधा न हो, इसको देखते हुए नगर पालिका प्रशासन के द्वारा भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे राहगीरों के रात्रि विश्राम के लिए पुराने पंचायत भवन पर रैन बसेरा शुरू किया गया है, जिसमें कोई भी यात्री अपने आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस सहित अपनी पहचान संबंधी अन्य दस्तावेज दिखाकर निःशुल्क रुक सकता है। वहीं नगर पालिका प्रशासन के इस कार्य की लोगों ने सराहना की। इस दौरान नगर पालिका अधिशासी अधिकारी विमलेश मीणा, अशोक कुमार, मुरारी लाल, आसाराम, हरकेश मीणा सहित अन्य नगर पालिका कर्मी मौजूद रहे। सरमथुरा से विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। आपके शहर धौलपुर में स्वाद का एक ही नाम, सिंघाड़ा पैलेस और मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट, जिसमें आपकी सारी डिश उपलब्ध है। अब आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वाद यही है। नोट: हमारे रेस्टोरेंट में हर सब्जी जो आप खाना चाहते हैं आपको मिलेगी। फास्ट फूड में बर्गर, पाव भाजी, चाउमीन, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर नान, पनीर चाउमीन, सिंगापुरी चाउमीन, वेज चाउमीन, ड्राई पनीर आदि उपलब्ध है।
एवं हमारे यहाँ शादी पार्टियों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं और जन्मदिन और किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, शादी की सालगिरह और भी बहुत कुछ। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता सिंघाड़ा पैलेस और मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट, सैफपुर रोड, धौलपुर। प्रोफेसर रंजीत सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर महेंद्र सिंह, मैनेजर देवेंद्र सिंह। मोबाइल नंबर 8854906304। माननीय धौलपुर वासियों से नम्र निवेदन है कि सिंघाड़ा पैलेस में ही सिंघाड़ा रेस्टोरेंट के नाम से एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, जिसमें सभी प्रकार के वेजिटेरियन स्वाद उपलब्ध है। और मैं सभी धौलपुर वासियों से निवेदन करता हूं कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। माता सावित्रीबाई फुले की 195वीं जयंती पर विचार गोष्ठी आयोजित। बसई सामंता में आधुनिक भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की 195वीं जयंती के उपलक्ष्य में शनिवार को बसई सामंता स्थित हरिदास महाराज की समाधि पर एक दिवसीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र की महिला और पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और माता सावित्रीबाई फुले के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री महंत प्रसील दास महाराज ने की, जबकि मंच संचालन पवन कुमार कुशवाहा द्वारा किया गया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए पवन कुमार कुशवाहा ने कहा कि हमें महापुरुषों के संघर्ष को सदैव याद रखना चाहिए। अध्यक्षता कर रहे श्री महंत प्रसील दास महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल परिवार तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। इस अवसर पर बहादुर सरपंच शिव सिंह, बच्चू सिंह, हरिविलास सहित कई समाजसेवी, प्रबुद्ध नागरिक और संत महात्मा मौजूद रहे। खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में खुल गई है शुक्ला फास्ट फूड कॉर्नर की शॉप। यहाँ पर आपकी सारी डिश उपलब्ध है। अब आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। नोट, हमारे यहाँ बर्गर, पाव भाजी, चीला, सोया चाप, आलू टिक्की, दही बड़े, गोलगप्पे, छोले कुलचे, चाउमीन, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर चीला, सोया चाप, रुमाली रोटी, पनीर चाउमीन, सिंगापुरी चाउमीन, वेज चाउमीन, बटर चाउमीन, मंचूरियन ग्रेवी, ड्रायर मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर आदि उपलब्ध हैं। एवं हमारे यहाँ शादी पार्टियों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। शुक्ला फास्ट फूड कॉर्नर, राजा बेटी हॉस्पिटल के पास, लाल बाजार, धौलपुर। प्रोपराइटर कुलदीप कुमार। मोबाइल नंबर 8290868751। शेरगढ़ किले वाले हनुमान जी मंदिर पर हुई भव्य महाआरती। सुंदरकांड के पाठ से भक्तिमय हुआ माहौल। धौलपुर शहर के समीप चंबल के बेहड़ों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किले के हनुमान जी मंदिर पर शनिवार को धार्मिक कार्यक्रमों की धूम रही। शाम 5 बजे आयोजित महाआरती में भक्तों ने शंख और झालरों की गूंज के साथ बजरंगबली की स्तुति की। इस दौरान जय हनुमान जय श्री राम के जयकारों से पूरा किला परिसर गुंजायमान हो उठा। कार्यक्रम के मुख्य यजमान राजस्थान ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष बोहरे महेश शर्मा रहे। मंदिर पुजारी दीपक अवस्थी ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार दोपहर 1 बजे से मंदिर परिसर में संगीतमय सुंदरकांड पाठ का शुभारंभ किया गया। पाठ की पूर्ण आहुति के पश्चात शाम को विधि विधान से महाआरती संपन्न हुई। इस अवसर पर दनीश स्वामी, पीयूष शर्मा और उनकी टीम ने सुंदर काठ की चौपाइयों पर मधुर प्रस्तुतियां दी, जिससे वहां मौजूद श्रद्धालु भक्त रस में सरोवर हो गए। धार्मिक अनुष्ठान के दौरान भक्तों ने हनुमान चालीसा का पाठ कर अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। महाआरती के समापन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसादी ग्रहण की। इस धार्मिक आयोजन में शहर के गणमान्य नागरिकों सहित बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। क्या आपको पता है काली माता मंदिर बजरिया रोड धौलपुर में खुल गया है शुभ वैल्यू कार्ट, जो धौलपुर शहर का सबसे बड़ा विस्तृत मॉल है, जो 4000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। यहाँ बच्चों के कपड़ों पर स्पेशल डिस्काउंट, 99 रुपए से शुरुआत, 80% तक छूट। एक ही छत के नीचे रोजमर्रा की सभी वस्तुएं, FMCG, ग्रोसरी, कॉस्मेटिक, सभी प्रकार के खिलौने, आधुनिक डिजाइनर में सभी प्रकार के कपड़े, सभी प्रकार का गृहस्थी का सामान उचित मूल्य व विशेष छूट पर उपलब्ध है। 50 वर्षों से गोयल परिवार धौलपुर के लोगों का भरोसे का प्रतीक बनकर व्यापार में अपनी विशेष पहचान रखता है। नव वर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस पर विशेष छूट उपलब्ध है। नोट,
29 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 तक शुभ वैल्यू कार्ड से शॉपिंग करने वाले 10 ग्राहकों को चुनकर पुरस्कृत किया जाएगा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पता काली माता मंदिर, बजरिया रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर शुभम गोयल। मोबाइल नंबर 9509086545। नमस्कार सभी धौलपुर वासियों को। मैं शुभम शुभ वैल्यू कार्ड से। बीते दिनों में आपने बहुत प्यार दिया है और ऐसे ही आगे प्यार बनाए रखना। जैसा कि इन चीजों को अपन ने देखते हुए अभी अपन ने नववर्ष और मकर संक्रांति का बम्पर डिस्काउंट निकाले हर चीज पे। धौलपुर इतिहास में ऐसे डिस्काउंट अभी किसी ने ना दिए, ना कोई दे पाएगा। तो एक बार आप स्टोर पे एक बार आइए, काफी अच्छी अच्छी गिफ्ट्स हैं, सारी चीजें हैं। वो सारी चीजें अपन वीडियो में नहीं बता सकते, तो आप एक बार आने की प्रयास कीजिए, फैमिली के साथ आइए, सारी चीजें हैं और एक बार आके देखिए क्या है। नमस्कार। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में नव वर्ष के उपलक्ष्य में पहली बार राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट शुद्ध शाकाहारी में हम लेकर आए हैं कई प्रकार की क्वालिटी एवं वैरायटी के डिश, जिसमें मटर पनीर, शाही पनीर, खोआ पनीर, मलाई पनीर, पालक पनीर, चना मसाला कोफ्ता, शाही मशरूम, काजू कड़ी, पनीर मसाला, मेथी मटर, मलाई दाल, येलो दाल, मखनी, आलू पराठा, तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी आदि की सभी डिश काउंटर ऑर्डर के अनुसार हर समय तैयार मिलती है। नोट: हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के प्रोग्राम की बुकिंग और टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। आप सभी फैमिली के साथ पधार कर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, NH44, GT रोड, धौलपुर। मयंक अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8077986653। दूसरा नंबर 9776512566। नमस्कार साहब, राधे राधे साहब। आपके शहर में मैं मयंक अग्रवाल आपके शहर में लेके आए हैं श्री राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, जिसकी शुरुआत न्यू ईयर पर हम लोगों ने चालू की है। हम सब धौलपुर वासियों से यही आग्रह करते हैं कि सब लोग यहाँ आएँ, पधार कर हमें सेवा का मौका दें, सेवा का मौका दें कि हमें अनुग्रहित करें। आपके आने से हम अनुग्रहित रहेंगे। आप लोग आएँ, सेवा का मौका देते रहें, डिशेस ऑर्डर करें, डिशेस पाएँ, हमारी सर्विस दिखें। हमारे स्टाफ का गुड नेचर, हाइजीन मेंटेन प्रॉपरली और उचित रेटों में कोई वो नहीं है, उचित रेटों पे सब कुछ। आप आए, पधारें। अगेन आप दोबारा से विनम्र निवेदन करते हुए राधे राधे बोलता हूँ और आप सबको आने के लिए अनुग्रहित करता हूँ। पुलिस ने डकैत जगन गुर्जर के लड़के कृष्ण कुमार उर्फ के सहित 3 बदमाशों को दबोचा। जमीनी विवाद में रची गई थी खूनी साजिश। कंचनपुर थाना पुलिस ने बीते 21 दिसंबर 2025 को हुई फायरिंग की सनसनीखेज वारदात को पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त अवैध हथियार और एक बोलेरो गाड़ी भी बरामद की है। हालांकि इस मामले का एक मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। थाना अधिकारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी आनंद कुमार, सूखा मुसलमान, आरिफ खान और डकैत जगन गुर्जर के लड़के कृष्ण कुमार उर्फ के को गिरफ्तार किया है। इसी पूरी कार्रवाई में ASI सोनवीर और कांस्टेबल पूर्णमल की विशेष भूमिका रही, जिन्होंने मुखबिरों और तकनीकी सूचनाओं के आधार पर आरोपियों को ट्रेस किया। यह पूरी घटना 21 दिसंबर की शाम करीब 8 बजे घटित हुई थी, जिसे लेकर पीड़ित राजेश पुत्र मुन्नालाल निवासी कंचनपुर ने मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट के अनुसार आरोपियों द्वारा की गई फायरिंग में राजेश का छोटा भाई महिपाल गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया है कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से जमीन के बंटवारे को लेकर रंजिश चल रही थी। वारदात वाले दिन आरोपियों ने पहले एक पार्टी का आयोजन किया और फिर पूरी योजना के साथ फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। पुलिस अब फरार मुख्य आरोपी की तलाश के साथ साथ मामले के अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। जिला संवाददाता अजीत परिहार की रिपोर्ट। धौलपुर में महा बम्पर डिस्काउंट सेल, लुधियाना वुलन सेल 90% ऑफ के साथ। सेल केवल 5 दिनों के लिए दिनांक 31, 1, 2, 3, 4 जनवरी 2026 तक। समय सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक आ सकते हैं, जिसमें आपको मिलेंगे लेदर जैकेट, पार्को जैकेट, सर्दियों का पायजामा, पार्को मंजावा हुडी, लोअर, टी शर्ट, पायजामा व सर्दियों की सारी वैरायटी, जिनका ऑनलाइन मूल्य 1000 रुपए से 2000 तक का था, वह केवल ₹100 से ₹500 तक। गर्ल्स स्पोर्टी, गर्ल्स टॉप, जयपुरी कुर्ती, लोअर, प्लाजो, गर्ल्स टी शर्ट, नाइटीज व सर्दियों की सारी वैरायटी, जिनका ऑनलाइन मूल्य 1000 रुपए से 2000 तक का था, वह केवल 100 से 500 तक है। पायजामा, टी शर्ट, हॉप,
व फुल निक्कर, स्कर्ट व सर्दियों की बहुत सारी वैरायटी जिनका ऑनलाइन मूल्य 1000 रुपए से 2000 तक का था व केवल रुपए 100 से 500 तक। हमारा पता भार्गव वाटिका, पैलेस रोड, गुलाब बाग, चौराया, धौलपुर। दो बाइकों की भिड़ंत में एक युवक हुआ गंभीर घायल, किया धौलपुर रेफर। बसड़ी क्षेत्र में एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार आज नहर कोठी के समीप दो बाइकों के बीच आपस में टक्कर हो गई, जिसमें पीछे से आ रही बाइक ने आगे चल रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में सर्वेश पुत्र विजेंद्र जाति कोली निवासी बागथर उम्र 32 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस की सहायता से घायल को राजकीय अस्पताल बसेड़ी लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे धौलपुर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। धौलपुर में महा बम्पर डिस्काउंट से ब्रांडेड वुलन सेल 90% ऑफ। सेल केवल 5 दिनों के लिए, दिनांक 31, 1, 2, 3, 4 जनवरी 2026 तक। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक आ सकते हैं, जिसमें आपको मिलेंगे लेदर जैकेट, पार्को जैकेट, सर्दियों का पायजामा, पार्को मंडा व हुडी, लोअर टी शर्ट, पायजामा व सर्दियों की सारी वैरायटी, जिनका ऑनलाइन मूल्य 1000 रुपयों से 2000 तक था वह केवल 100 से 500 तक। गर्ल्स स्पोर्टी, गर्ल्स टॉप, जयपुरी कुर्ती, लोअर प्लाजो, गर्ल्स टी शर्ट, नाइटीज व सर्दियों की सारी वैरायटी, जिनका ऑनलाइन मूल्य 1000 रुपयों से 2000 था वह केवल 100 से 500 तक। पायजामा, टी शर्ट, हाफ और फुल निक्कर, स्कर्ट व सर्दियों की बहुत सारी वैरायटी, जिनका ऑनलाइन मूल्य 1000 रुपयों से 2000 तक था वह केवल 100 से 500 तक। हमारा पता गायत्री मार्केट से आगे ML कॉम्प्लेक्स के बराबर में हरदेव नगर चौराहा, जकन टॉकीज के पास, धौलपुर। अरावली पर्वतमाला के समर्थन में सैंपौ में सर्व समाज के द्वारा निकाली गई अरावली बचाओ जन क्रांति पद यात्रा। सैंपौ में अरावली पर्वतमाला के समर्थन में कदमखंडी से सैंपौ मुख्य बाजार में होते हुए उपखंड कार्यालय तक श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत के निर्देशन में संस्थापक कृष्ण परमार सैंपौ के नेतृत्व में अरावली बचाओ जन क्रांति पद यात्रा निकालकर उपखंड कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भारत माता इंकलाब जिंदाबाद के नारों से पूरा सैंपौ कस्बा गूंज उठा। पदयात्रा के दौरान श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत के संस्थापक कृष्णा परमार सैंपौ ने बताया कि अरावली पर्वतमाला हमारी शान है। जब तक सुप्रीम कोर्ट अरावली के फैसले को पूरी तरीके से वापस नहीं ले लेता तब तक हमारी लड़ाई इसी तरह जारी रहेगी। आकाश शर्मा ने कहा कि अरावली काटने से पहले सरकार को हम युवा का सामना करना पड़ेगा। करण परवार ने कहा कि 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में अरावली की होने वाली सुनवाई में अरावली के पक्ष में फैसला नहीं लिया गया तो अरावली पर्वतमाला के सम्मान में देश भर में सर्व समाज का युवा सड़कों पर उतरेगा। पदयात्रा की व्यवस्था में नरेंद्र परमार, आकाश परमार, दुष्यंत यादव, कनिष्क परमार, देवेंद्र सिसोदिया, राकेश परमार सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सैंपौ कॉलेज में नई किरण अभियान के तहत नशा मुक्ति पर जागरूकता व्याख्यान आयोजित। राजकीय महाविद्यालय सैंपौ में नई किरण नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों को जागरूक करने हेतु व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर राजेश शर्मा ने की, जिन्होंने युवाओं को लक्ष्य केंद्रित जीवन जीने और सही संगति अपनाने का संदेश दिया। मुख्य वक्ता डॉक्टर गिरिराज सिंह मीणा, प्राचार्य धौलपुर, ने नशे के सामाजिक व नैतिक दुष्परिणामों का प्रकाश डाला। डॉक्टर पुरुषोत्तम सिंह, प्राचार्य बसई नवाब, ने प्रेरक उदाहरणों से स्वस्थ जीवन शैली पर जोर दिया। वहीं डॉक्टर सोहराम शर्मा, NSS जिला समन्वयक, ने मर्यादाओं के पालन को पतन से बचने का मार्ग बताया। कार्यक्रम में नशा मुक्ति सेल के संयोजक समीर पाल सिंह ने सिग्नेचर कैंपेन चलाया और NSS अधिकारी श्रीमती सुरेंद्र कंवर ने विद्यार्थियों को शपथ दिलाई। मंच संचालन डॉक्टर रामराज यादव ने किया और अतिथियों का परिचय डॉक्टर के गुप्ता ने दिया। इस अवसर पर सहायक आचार्य रामकिशोर शर्मा, अश्विनी कुमार, शैलेंद्र वर्मा, शैलेश पाल सहित बड़ी संख्या में महाविद्यालय के स्टाफ व विद्यार्थी मौजूद रहे। चंबल प्रभाग के लिए जिला संवाददाता अजीत परिहार की रिपोर्ट। बसपा जिला कार्यालय पर समीक्षा बैठक आयोजित।
जीटी रोड स्थित महाराजपुरा चौराहा जिला कार्यालय पर बहुजन समाज पार्टी की जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। स्टेट कोऑर्डिनेटर भगवान सिंह बाबा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस बैठक में 15 जनवरी 2026 को बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन की तैयारियों की समीक्षा की गई। साथ ही शिक्षा की देवी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया गया। कार्यक्रम की अति विशिष्ट अतिथि जोन इंचार्ज नारायण सिंह किलेदार, बाड़ी बसपा नेता आरिफ खान और बाम सैफ के दामोदर रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला प्रभारी कैलाशी बौद्ध, ब्रजेश सोनी, रामपाल एवं प्रमीण भास्कर मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष किशन सिंह अजानिया ने की। इस अवसर पर जिला महासचिव रविंद्र कोमल, पूरन कुशवाहा, मोहम्मद खान, लाखन सिंह बाबा, लोकेंद्र बौद्ध, अचल सिंह, तुलसीराम कुशवाहा, नाहर सिंह, मनोज कमांडो, रामनवास, रविदास, बीएस गौतम सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से जनहित के कार्यों में जुटने और आगामी जन कल्याणकारी दिवस को भव्य रूप से मनाने का आह्वान किया।